झूठ है। हाँ, ये जरूर है कि पॉलिटिकल वेंडेटा का इनके ऊपर आरोप न लगे, इसलिए जरूर मोदी जी और अमित शाह जी सोच रहे हैं कि अगर मामला कोर्ट से मूव हो तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी और शाह इस मामले में दोनों दो ध्रुव पर है और इसमें भी अलग-अलग बातें हैं। अमित शाह बिल्कुल बचाने के हक में नहीं है। मोदी जी थोड़े बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो बाला साहब के पुत्र हैं, बाला साहब के पौत्र हैं। अब ये जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, मैं उनके हवाले से कह रहा हूं। अमित शाह नहीं रखते। अमित शाह साफ-साफ स्पष्टतया कह रहे हैं कि अगर इसने अपराध किया है तो इसको जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी थोड़ा-सा उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं, ये भी हमारे विशेष सूत्र में बता रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को समझा दिया है कि आप परेशान मत होइए, ये 9 सांसद आएंगे हमारे साथ और उसने पूरा घोड़ा खोल लिया है आपके साथ आने के लिए। अमित शाह का संदेश चला गया है देवेंद्र फडणवीस को और देवेंद्र फडणवीस ने सभी अपने ऑफिसरों को तलब किया है कि साहब 30 तारीख को भी अगर तारीख बढ़ गई तब तो चलो कुछ दिन की और राहत मिल जाएगी, लेकिन तारीख संभवतः नहीं बढ़ेगी। 30 तारीख को संभवतः नहीं बढ़ेगी और उसकी बात ये हो रही है मित्रों कि मुंबई में हमेशा दशहरा के पहले ये बाप बेटे की जो पार्टी है वो एक्टिव होती है और इस बार सरकार चाह रही है कि बाप बेटे को दशहरे के पहले एक ऐसा जोल्ट दिया जाए, एक ऐसा झटका दिया जाए 440 वोल्ट का कि ये दशहरी की तो बात ही भूल जाए। किस मैदान में कौन सा लीला करेगा ये कहानी भूल जाए। वैसे भी अब ये कोई कहानी वहानी करता नहीं है। अब तो चाहे आजाद मैदान हो, कोई मैदान हो, शिवाजी पार्क हो, किसी जगह पर हो, अब वो रामलीला सरकार का मनता है। और अब जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट का, उनकी चलती है। शिवसेना उद्धव की अब कोई चलती वलती है नहीं, कार्यकर्ता बहुत निराश हैं। तो ये प्लानिंग हुई है कि साहब इनको किसी भी सूरत में दशहरा के पहले कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। तो एक षड्यंत्र अभी चल रहा था कि पहले तारीख को 30 तारीख को बढ़ा दिया जाए, आगे कर दिया जाए। लेकिन अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। सरकार ने अपने सभी ऑफिसर को कह दिया है कि साहब जो भी आपने रिप्लाई दिया है, अब तो चूंकि आपका एफिडेविट कोर्ट में चला गया है तो उस एफिडेविट पर ही सुनवाई होनी है। अब उस पर जो कुछ भी कोर्ट का संज्ञान आता है आप उसको मानने के लिए तैयार हो जाइए। नगरकर पर अब तलवार लटक रही है। एक तरफ तो सरकार के तरफ से ये संदेश की बातें हो रही हैं, इसकी सूचना है मुझे। दूसरी तरफ एक और सूचना एक्सपोज हो रही है कि ठाकरे अब अपनी जो आखिरी चाल है वो चल रहा है और वो नगरकर को किसी तरीके से कह रहा है कि तुम बीमार हो जाओ या उस दिन अपीयर नहीं हो, जो भी होगा कैसे भी करके इसको डेट को आगे बढ़ाओ। तो नगरकर इस तरह से प्लानिंग कर रहा है और नगरकर ये संदेशा पहुंचा रहा है कि साहब मुझे अब होम मिनिस्टर का सीधा सख्त निर्देश है, मैं होम मिनिस्टर के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता हूं। लेकिन ठाकरे गैंग नगरकर को कब्जे में लेकर के कह रहा है कि तुम इस खेल से बाहर आओ। और सही बात और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस पूरे खेल में जो मामला एक्सपोज किया जा रहा है वो परमवीर सिंह के तरफ से है। परमवीर सिंह अब इस खेल में अपने को नहीं जलाना चाहता है। परमवीर सिंह, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। परमवीर सिंह के हवाले से या उनके जो सूत्र हैं, जो मेरे सूत्र उन तक खबर पहुंच रखते हैं, उनका कहना है कि परमवीर सिंह ने भी अपने को इस खेल से बाहर कर लिया है और अब वो किसी पुलिस वाले को इन्फ्लुएंस तत्काल नहीं कर रहा है, वो मूव देखना चाहता है कोर्ट का। इसलिए 30 सितंबर का इंतजार परमवीर सिंह भी कर रहा है। और अगर परमवीर सिंह को यह लग गया कि अदालत इस मुद्दे पर एडमेंट है न्याय देने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि परमवीर सिंह पूरी तरह से पलट जाएगा। सिर्फ
परमबीर सिंह इंतजार कर रहा है अदालत के रुख का, अदालत क्या रुख लेती है। और इसीलिए मैंने आज अटल बिहारी वाजपेयी के उस स्टेटमेंट को दिखाया है, ताकि मिलॉर्ड कल जब हियरिंग शुरू करें तो हमारे इस कार्यक्रम को जरूर देखें कि किस प्रकार से जांच एजेंसियां गुमराह कर रही हैं, किस प्रकार से मुंबई पुलिस आपके सामने जो कुछ भी एफिडेविट दे रही है वो टोटल फॉल्स है, टोटल झूठ है। दिशा ने सुसाइड नहीं की है, दिशा की हत्या की गई है, 100% हत्या की गई है दिशा की, और उस पर लिपापोती हो रही है, और इसमें बड़े बड़े सारे रसूखदार लोग लगे हुए हैं, और ये मिलॉर्ड को मालूम है। तो अब ये ठाकरे और नगरकर के बीच में चल रही है बातचीत, क्योंकि नगरकर ही फ्रंट पर है और कोई दूसरा ऑफिसर फ्रंट पर नहीं है मित्रों। नगरकर फ्रंट पर है, नगरकर को ही अपीयर होना है, और नगरकर को ही अदालत की फटकार भी सुननी है। खैर, नगरकर को उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि नगरकर खुद भी बोलता रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देखता रहा हूं, मेरे ऊपर कुछ नहीं बीतता है। तो नगरकर ये कोशिश कर रहा है कि एक तरफ तो देवेंद्र फडणवीस के भी आंख की किरकिरी ना बने, और दूसरी तरफ इनकी जो लॉयल्टी रही है ठाकरे परिवार से, परमबीर सिंह के गैंग से, दो तरह की बात हो गई है।